जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की 1000 प्रश्नों की जो ये हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, इसका आज ये 10वां पार्ट है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्रत्येक वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, चंद वंश के करों की जानकारी किससे प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जो चंद वंश के करों की जानकारी प्राप्त होती है वो होती है मूनाकोट ताम्रपत्र से। किससे प्राप्त होती है? मूनाकोट ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो गेहूं का उत्पादन होता है, लगभग 33% पे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर यही क्वेश्चन देश के हिसाब से पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो फिर आंसर निकल के आता है चावल का होता है, जो 47% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बमोरी दर्रा स्थित है। दोस्तों, जो बमोरी दर्रा है वो आपके स्थित है कहाँ पर? काठगोदाम में। काठगोदाम नहीं, काठगोदाम कहाँ पे? आपके नैनीताल में, और नैनीताल ऑप्शन में है। लेकिन अगर ऑप्शन अलग अलग होगा तो याद रखना काठगोदाम में क्या है? आपका बमोरी दर्रा स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे कम परतीय भूमि वाला जनपद है। दोस्तों, जो सबसे कम परतीय भूमि वाला जनपद है वो कौन सा है? तो वो है रुद्रप्रयाग जनपद। कौन सा? रुद्रप्रयाग जनपद। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? तो वो है दोस्तों काली नदी, और अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो 252 किलोमीटर है। कितनी है? 252 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र स्थित है। दोस्तों, जो डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? किस जनपद में है? तो वो है आपके नैनीताल जनपद में स्थित है डेयरी शोध एवं विकास केंद्र। अगला क्वेश्चन, चौकड़ी डांडा किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, जो चौकड़ी डांडा है वो आपके स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है चौकड़ी डांडा, और यहीं पे दोस्तों कस्तूरी मृग फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था। दोस्तों, जो बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका है उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण किया था सीलवर्मन ने। किसने किया था? सीलवर्मन ने बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था। दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को 1000 क्वेश्चनों में लिया गया है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पत्रिका का संपादन किस जनपद से होता था। तो दोस्तों, जो पहाड़ पत्रिका थी उसका संपादन होता था नैनीताल से। ठीक है, किसका? कहाँ से? नैनीताल से होता था। अगला क्वेश्चन, किस चित्र पर मोला राम द्वारा कविता लिखी गई है। तो दोस्तों, मोला राम की वो कौन सी चित्रकला है जिसपे उसने कविता लिखी है? तो वो है चंद्रमुखी। ठीक है, हिंडोला मस्तानी दंपति, ये सारे चित्र किसके हैं? मोला राम के चित्र हैं। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। दोस्तों, जो कार्तिकेयपुर राजा थे उनको सूर्यवंशी कौन मानते हैं? तो जो कार्तिकेयपुर राजा थे उनको सूर्यवंशी माना था बद्रीदत्त पांडे ने, जिन्हें कुर्मांचल केसरी के नाम से, कुमाऊं का नर केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अनामई आश्रम स्थित है। दोस्तों, जो अनामई आश्रम है वो कहाँ पे है? तो वो कौशानी में स्थित है। कौशानी ऑप्शन में नहीं है तो बागेश्वर में स्थित है, और प्रॉपर स्थान पूछे तो कौशानी में अनामई आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन, चंद वंश का बिलासी राजा कहलाता। दोस्तों, जो चंद वंश का क्या था? आपका जो यहाँ पे चंद वंश का क्या माना जाता है? बिलासी राजा माना जाता है। वो माना जाता है वीणाचंद को। किसको माना जाता है चंद वंश का बिलासी राजा? तो दोस्तों, चंद वंश का बिलासी राजा माना जाता है वीणाचंद को। दोस्तों, तीलू रौतेली के समय परमार शासक था। दोस्तों, जो तीलू रौतेली के समय कौन सा परमार शासक राज करता था? तो दोस्तों, वो राजा था मानसा। कौन था? मानसा का राज था तीलू रौतेली के समय। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में चाय की खेती की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, गढ़वाल में जो चाय की खेती की शुरुआत हुई थी वो 1835 में हुई थी। कहाँ पे? 1835 ऑप्शन बी शुरू हुई थी।
अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम इसलिए लूँगा कि आपको अपना आंसर समझने में पता चले कि आपको आता है या नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, रामडोला मेला किस स्थान पर लगता है? दोस्तों जो रामडोला मेला लगता है वो खटीमा में लगता है, और अगर जनपद पूछे तो उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बृहद हिमालय के मूल निवासी माने जाते हैं। दोस्तों जो बृहद हिमालय के मूल निवासी माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों वो थे भूटिया लोग। कौन थे? भूटिया लोगों को बृहद हिमालय का मूल निवासी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पाताल भुवनेश्वर गुफा की लंबाई है। दोस्तों जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है उसकी लंबाई कितनी है? तो 160 मीटर है। कितनी है? 160 मीटर। और जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है वो कहाँ पे आपके? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, राज्य में राज्य स्तरीय आपातकालीन नंबर है। तो दोस्तों राज्य में जो राज्य स्तरीय आपातकालीन, ठीक है, जो नंबर है राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन नंबर कौन सा है? तो दोस्तों वो है 1070। कहाँ पे है? 1070 क्या है? राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन आपातकालीन नंबर है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत है। दोस्तों जो कुमाऊं का गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत है वो कौन सा है? झोड़ा नृत्य गीत। कौन सा है? झोड़ा नृत्य गीत। अगला क्वेश्चन, इमरती शरीर के किस भाग का आभूषण है? दोस्तों जो इमरती है वो शरीर के पैर का आभूषण है, ठीक है। और ये किसके स्थान पे पहना जाता है? तो पायल के स्थान पे पहना जाने वाला आभूषण है इमरती, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में 22 दिन तक मनाए जाने वाला कौन सा त्यौहार है? तो दोस्तों वो त्यौहार है बैंसी त्यौहार। 22 दिन तक बैंसी त्यौहार 22 दिन तक कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ पर डाक टिकट कब जारी किए गए? तो दोस्तों केदारनाथ पर जो डाक टिकट जारी किए गए 2001 में जारी किए गए। कब? 2001 में। अगला क्वेश्चन, राज्य में जननी सुरक्षा योजना कब लागू हुई? तो दोस्तों राज्य में जो जननी सुरक्षा योजना लागू हुई 2005 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2005 में। अगला क्वेश्चन, किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किलर माउंटेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो नंदा देवी पर्वत को जाना जाता है किलर माउंटेन के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुरांस का वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो दोस्तों जो बुरांस का वृक्ष है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितने पे? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री के समीप स्थित दर्रा है। दोस्तों जो यमुनोत्री के समीप स्थित दर्रा है वो कौन सा है? बालीपास दर्रा है। कौन सा दर्रा है? बालीपास। अगर पूछा जाए बालीपास दर्रा कहाँ पे है तो यमुनोत्री में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 80 साला बंदोबस्त किस कुमाऊं कमिश्नर से संबंधित है? तो दोस्तों जो 80 साला बंदोबस्त है वो संबंधित है ट्रेल से। किससे? ट्रेल से संबंधित है। 5 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है। दोस्तों देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा नदी की लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों वो है 96 किलोमीटर। कितनी है? 96 किलोमीटर, ठीक है। 205 किलोमीटर गौमुख से क्या है? देवप्रयाग तक की लंबाई। और भारत में कुल कितनी है? 55 यानी 2555 याद रखना। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बेलीडोना की खेती सर्वप्रथम कब शुरू की गई? की कर देना। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम बेलीडोना की खेती थी 1903 में शुरू की गई। और किसने की थी? तो गिल के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? गिल के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किस परमार शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों जो पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा जाता है वो कहा जाता है मेदिनी शाह को। किसको कहा जाता है? मेदिनी शाह को पराक्रम राजा का डरपोक पुत्र कहा जाता है। और किसका पुत्र था? तो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था? तो दोस्तों जो सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था वो मूरक्रॉफ्ट के द्वारा कहा गया था। और अगर पूछा जाए कि मूरक्रॉफ्ट ने किसके शासनकाल में टिहरी की यात्रा की थी तो सुदर्शन शाह के कार्यकाल में की थी। अगला क्वेश्चन,
राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। तो राज्य की जो प्रथम महिला अर्जुन क्या है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है वो है हर्षवंती बिष्ट। कौन है? हर्षवंती बिष्ट हैं। जबकि अगर हंसा मनराल की बात करें तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है। विद्यापति डोभाल प्रथम लेखिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घटोत्कच का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों चंपावत में घटोत्कच का मंदिर स्थित है। कहाँ पर? चंपावत में। इसकी स्थापना किसने की थी चंपावत की? तो सोमचंद ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों से कुशई कर किस राजवंश में लिया जाता था? ठीक है, तो दोस्तों जो ब्राह्मणों से कुशई कर लिया जाता था वो गोरखा काल में लिया जाता था। और अगर पूछा जाए कि गोरखा काल में ब्राह्मणों से कौन सा कर लिया जाता था, कुशई कर लिया जाता था, एकमात्र राजवंश था जिसने ब्राह्मणों से भी कर वसूल किया था, वो थे गोरखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीचंद ने किस परमार शासक पर लगातार 7 बार आक्रमण किया था? तो लक्ष्मीचंद ने दोस्तों लगातार जो 7 बार क्या किया था, लक्ष्मीचंद ने आक्रमण किया था दोस्तों, वो किया था आपके मानसा पर। किस पे किया था? मानसा पर। कौन सा राजा था? 44वां राजा था। ठीक है, और बलभद्र शाह का बेटा था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो गढ़वाल का चंदन कहा जाता है हेमंती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। गढ़वाल का चंदन बोलो, पर्वत पुत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रजवार किस राजवंश के नरेशों की उपाधि थी? दोस्तों जो रजवार शब्द का प्रयोग करते थे वो मुख्य रूप से कत्यूरी वंश के द्वारा प्रयोग किया जाता था। बसंत देव इनका संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जागेश्वर धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो जागेश्वर धाम है, ठीक है, जटागंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, 124 मंदिरों का समूह है। कहाँ पे स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रथम हिमालय दिवस कब मनाए गए? तो 9 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है और 2018 में मनाया गया था प्रथम हिमालय दिवस। अगला क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों पुरुषों द्वारा खंबे के शिखर पर किया जाने वाला नृत्य है लंगवीर नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? ऑप्शन ए लंगवीर नृत्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब किया गया? तो दोस्तों जो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन था 1988 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य के अंतर्गत हरिद्वार जनपद में लिंग अनुपात है। तो दोस्तों हरिद्वार के राज्य में जो सबसे कम लिंग अनुपात है वो कहाँ पे? हरिद्वार में स्थित है। और कितना है? तो 880 है। कितना है? 880। अगला क्वेश्चन, पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था? तो दोस्तों पौड़ी को जो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय था 1969 में बनाया गया था। कब? 1969 में बनाया गया था। और हिल स्टेशन 1992 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, खास पट्टी आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? तो दोस्तों जो खास पट्टी आंदोलन है वो टिहरी जनपद से संबंधित है, जो 1906-07 में टिहरी में हुआ था और भूमि बंदोबस्त के विरोध में किया गया जन आंदोलन था। कौन सा? खास पट्टी आंदोलन। क्या था? भूमि बंदोबस्त के विरोध में किया गया जन आंदोलन था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है वो कमल नदी के तट पर, कमल घाट के तट पर उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चोगा परिधान किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों जो चोगा परिधान है वो संबंधित है जाट भूटिया जनजाति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों जो राज्य महिला आयोग अधिनियम था वो पारित हुआ था 2005 में। उत्तराखंड में जो राज्य महिला आयोग अधिनियम है कब हुआ? 2005 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना थी वो की गई थी आपके दिल्ली में। स्थापना की गई थी 1968 में। कब की गई थी? 1968 में। और दोस्तों 1976 में इसको देहरादून लाया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मुकुट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो मुकुट पर्वत है वो स्थित है आपके चमोली जनपद में। कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। तो दोस्तों आज 500 क्वेश्चन इसके पूरे हुए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।